नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारियों को फिर मिलेगी बड़ी सौगात। सैलरी में आएगा 1 लाख रुपए तक का उछाल, भत्ते भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि कर्मचारियों की सैलरी में जो 1 लाख रुपए का उछाल आएगा, कर्मचारियों के किन किन भत्तों के कारण आएगा, आखिर कर्मचारियों को कौन कौन से भत्ते मिलने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों की सैलरी में उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, खबर है कि रक्षाबंधन से दिवाली के बीच मोदी सरकार कर्मचारियों को एक साथ कई बड़े तोहफे दे सकती है। इसे महंगाई भत्ता वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी और अन्य भत्तों में भी इजाफा शामिल है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में करीब 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आगामी चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन कर सकती है, जिससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधी 21,000 या फिर 26,000 रुपये हो जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है, जिसे बढ़ाकर 3% या 3.68% किया जा सकता है, जिसका लाभ 52 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। दोस्तों, 2024 में चुनाव होने हैं, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है। दोस्तों, व्यय विभाग कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ही विचार किया जाएगा। समीक्षा के आधार पर ही दी गई सिफारिशों को वित्त मंत्रालय को भेजा जा सकता है। वही फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला अगले साल 2024 में नए वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारी की सैलरी में 2.5 गुना वृद्धि होगी। दोस्तों, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 गुना में 2.57 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 26,000 को अगर 3.68 से गुना करते तो 95,680 रुपये होता है, यानी सैलरी में 49,420 रुपये का लाभ होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो जाता है तो 3 गुना होने पर सैलरी 21,000 गुना में 63,000 रुपये हो जाएगी। वही 15,500 के मूल वेतन बढ़कर 39,835 रुपये हो जाएगा। दोस्तों, महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिवीजन 3% तक हो सकता है। इसके बाद अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर HRA 30% हो जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब DA 50% के पार होगा। 2024 तक इसका फैसला हो सकता है। वित्त मंत्रालय के मेमोरेंडम के मुताबिक DA के 50% क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की कैटेगरी XYZ क्लास शहरों के हिसाब से है। जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27% HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा। Y क्लास वालों के लिए यह 18% है, जो बढ़कर 20% हो जाएगा, और Z क्लास वालों के लिए 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा। दोस्तों, जनवरी के बाद अब जुलाई 2023 में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का 4% फिर महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जुलाई में फाइनल DA कितना बढ़ेगा यह AICPI इंडेक्स के 6 आंकड़ों पर निर्भर करेगा, जो लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए जाएंगे। अब तक जनवरी फरवरी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और अब 28 अप्रैल को मार्च के आंकड़े जारी होंगे। इसके बाद अप्रैल, मई और जून के CPI IW नंबर्स भी जुड़ेंगे और फाइनल DA और DR तय होगा। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हो सकता है। यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर इंडेक्स का नंबर 132.7 से ऊपर पहुंचता है तो जुलाई में 4% तक DA बढ़ना तय है। वर्तमान में कर्मचारी को 42% DA मिल रहा है। अगर 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो कुल DA 45% हो जाएगा। अगर 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। दोस्तों, नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है, जिसका ऐलान रक्षाबंधन के आसपास किया जा सकता है। कितना DA बढ़ेगा
और कब इसका ऐलान होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका लाभ 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा। डीए फॉर्मूला 42,000 गुना में 29,200 बटे में 100 से तय होगा। इसी तरह पेंशन के महंगाई राहत की भी कैलकुलेशन की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।